नमस्कार मित्रों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फाइनली एक नए उदाहरण लेकर आ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट समझ लिया है कि ज्ञापन किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से किन किन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को भी समझ लिया है। और फाइनली दोस्तों पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञापन का एक उदाहरण लेकर आए हैं, इसको डिटेल से अच्छे से समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने ड्राफ्ट को आसानी से समझ लिया था और आज की इस वीडियो में हम उदाहरण लेकर आए, इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आसान है, आप चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, सुंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो इस वीडियो में आप जानेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपके लिए खास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हम कक्षा 10वीं से 12वीं तक की जितनी भी संपूर्ण हिंदी की जो व्याकरण है उसका कंप्लीट सीरीज में एक लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम है हिंदी चैंपियन सीरीज। इस सीरीज में आपको दोस्तों सभी संपूर्ण सिलेबस मिलेगा व्याकरण से संबंधित, कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं। ओके, तो उसको फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। काफी शानदार मटेरियल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिलता है इसमें आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने पेश है। एक उदाहरण काफी आसान है, आप देख सकते हैं, मैंने खुद पीडीएफ में बनाया। इसको छोटा सा है, ये आपको लंबा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी लंबा नहीं लगेगा अभी आपको, ठीक है। अभी आपको पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर आपको देखिए कैसे आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन को देखकर आप कैसे कर पाएंगे, हैंडल कैसे करेंगे उसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पेश है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की ओर से शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायत विभाग राजस्थान सरकार को पंचायत समिति कालडेरा क्षेत्र के विकास हेतु एक ज्ञापन प्रारूप तैयार कीजिए। ओके दोस्तों, समझ गए हैं कि एक ग्राम विकास अधिकारी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की ओर से हमें एक ज्ञापन तैयार करना है। किसके लिए भेजना है, किसको भेजना है वो आप देख सकते हैं, की ओर से शासन सचिव। ओके, जो किसका है, शासन सचिव ग्रामीण पंचायत विभाग है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग, और ये राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। और इसको हमें एक पत्र लिखना है जिसका नाम है ज्ञापन पत्र लिखना है, उसका प्रारूप तैयार करना है। कैसे लिखना है वो अभी आपको बताऊंगा। और इसमें क्या होगा वो आप देख सकते हैं, सरकार को पंचायत समिति कालडेरा क्षेत्र, काला डेरा क्षेत्र की नाम की एक पंचायत समिति है, इसके जो विकास हेतु एक ज्ञापन तैयार करना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप देखेंगे सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने सीख लिया है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सरकार का रूप। दोस्तों आप देख सकते हैं सरकार का रूप आएगा सबसे पहले, और आपको मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया, आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार, आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि कौन सी सरकार है, यानी कि कोई ऐसा विभाग है जो राज्य कौन सी सरकार के अंतर्गत आता है ना। राज्य सरकार होगी तो चाहे वो स्टेट कोई भी हो सकता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्टेट हो सकता है, लेकिन भारत सरकार एक होती है, वो केंद्र सरकार है। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो सरकार का रूप कौन सा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में राजस्थान सरकार, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन में बीचों बीच में राजस्थान सरकार को लिख दिया। दूसरी लाइन में क्या लिखना है कि राजस्थान सरकार किस विभाग के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो है वो एक ग्रामीण पंचायत विभाग, ठीक है, ग्रामीण पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत में ये काम करता है। ग्राम विकास अधिकारी आपको पता होगा कि वीडियो, ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो होता है, और वही जो शहरी क्षेत्र होता है वहां पर इनको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि बीडीओ, और ग्रामीण क्षेत्र में इसको वीडियो कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी है, वो पत्र लिख रहा है, ठीक है, तो वो उसका विभाग कौन सा आएगा, उसका विभाग ये ही है, ठीक है। ग्रामीण पंचायत विभाग के अंतर्गत वो काम कर रहा है, उसका क्षेत्र आ जाएगा, जैसे पंचायत क्षेत्र में काम कर रहा है तो पंचायत क्षेत्र का नाम आ जाएगा कौन सा है, काला डेरा, और मेन लोकेशन आ जाएगी जयपुर, ठीक है। तो इतना सा फंडा है दोस्तों, 3 लेनों में काफी आसान है, और तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में मिल रही है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि कैसे लिखना है, कैसा सारा मैटर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। तो यहाँ तक मैं कहूंगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए लिखने में, ठीक है। इसका आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अभी मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमें लिखना है पत्र क्रमांक और राइट साइड में लिखना है दिनांक। तो ये चीजें बिल्कुल आसान, आप लिख लोगे आसानी से, मेरे को पता है। पत्र क्रमांक में क्या लिखना है कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो अपनी मर्जी से
जिस भी विषय से लिखवाया जा रहा है, जैसे विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायत, तो इसका पंचायत में पंचायत का पै उठा लेना, ठीक है, और आगे समिति है, समिति का एस उठा लेना, ठीक है, स आगे लिख देना 336। ऐसे अंकों में कोई भी संख्या लिख देना, एक डंडा सा लगा के आगे एक छोटी संख्या लिख देना, दो, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो लो जी आपका हो गया पत्र क्रमांक तैयार हो गया। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ भी लिख देना है, जिस भी विषय से लिखाया जा रहा है, कोई विषय है तो उसको शॉर्ट फॉर्म करके यहाँ पर लिख देना, जैसे पंचायत समिति। ओके, तो पंचायत समिति, इनमें से एक एक वर्ड उठा लेना फर्स्ट वाला, और आगे कोई अंकों की कोई संख्या लिख देना। तो आपका पत्र क्रमांक यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये आपको लेफ्ट साइड में लिखना है और ये राइट साइड में। जैसा कि जितने भी औपचारिक पत्र है वो सभी इस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ तक होता है, ठीक है। और नीचे हमें लिखना मेन इंपॉर्टेंट जो पत्र का रूप है वो हम ज्ञापन लिख रहे हैं, तो ये हेडिंग आपको यहाँ पर लगानी है चौथी लाइन के अंदर, ठीक है। और राइट साइड में हमेशा दिनांक आती है। दिनांक कैसे लिखनी है ये आप देख सकते हैं, फरवरी महीने के बाद में आपको कॉमा लगाना है। आगे जो सन है इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे 2000 लगा के आगे 2 क्रॉस लगा देंगे तो आपका जो मेन वर्ष है वो हाइड रहेगा एक प्रकार से, ठीक है। चलिए इसके नीचे बात करते हैं विषय। विषय लिखना है। विषय दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था अधिसूचना। तो अधिसूचना में क्या होता है कि विषय नहीं होता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ज्ञापन में हमें हमेशा विषय का ध्यान रखना है। विषय भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। अभी मैं आप बता देता हूं आपको, ये देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार को पंचायत समिति कालाडेरा क्षेत्र के विकास हेतु एक ज्ञापन तैयार कीजिए। तो एज इट इज दोस्तों यहां से उठाइए और ठोकिए, ठीक है। थोड़ा कैजुअल भाषा होगी, कोई बात नहीं, ठोकिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है दोस्तों। यहाँ तक जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, तो यहाँ तक ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए दोस्तों नीचे बढ़ते हैं। अब आता है इसकी मुख्य भूमि, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ के आ रहा है कि पंचायत समिति कालाडेरा क्षेत्र के विकास हेतु एक ज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। तो हमें एक भूमि तैयार करनी है। मान लीजिए पॉइंटों में हम इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे। जैसे निवेदन है कि पंचायत समिति कालाडेरा क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होने से जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। समस्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल ही बात की जा रही है कि यहाँ पर जो कालाडेरा क्षेत्र है इसमें विकास नहीं हो रहा है। तो क्लियर है दोस्तों कि अगर विकास नहीं होगा तो जनता परेशान तो होगी ना। वही चीज हमने बस थोड़ी सी अच्छी से लिख दी है कि विकास नहीं होने का जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित योजना प्रारंभ करने से विकास कार्य को गति मिल सकती है, ठीक है। विकास कार्य करवाने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। वो पॉइंट कौन कौन से, काफी इजी है पॉइंट, बिल्कुल आसान लेकर आए हो, ठीक है। जैसे गांव में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि गांव की सड़कें बहुत टूटी फूटी होती है, या कहीं पर सड़कें निर्माण होता ही नहीं है, वैसे ही रहती है, ठीक है, कच्ची सड़कें ही होती हैं। तो उस सड़कों को निर्माण के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों का निर्माण प्राथमिकता दी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, कच्ची सड़कों को पक्की की जाए, ठीक है। एक हमने पॉइंट बना लिया कि गांव में अक्सर सड़कें कमजोर होती है, टूटी फूटी होती है, या कहीं पर सड़कें होती नहीं है। तो हमने एक पॉइंट लिख दिया कि सड़कों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हम विकास से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो वही हमें चीजें लिखनी है। थोड़ा और लिख देते हैं कि गाँव में क्या विकास होना चाहिए। तो देख सकते हैं हर क्षेत्र में विकास में उद्योग सबसे पहले आगे तैयार रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हस्तकला यानी कि हैंड स्किल होगी, जो भी को अपने हाथ की स्किल है उसको, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो योग्य उम्मीदवार है, जो व्यक्ति है जिसके पास स्किल है, हाथों वाली स्किल है, उसको थोड़ा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि वो बंदा जो है आगे बढ़ सके, उसके पास स्किल है, वो और अच्छे बेहतर काम कर सके अपने गांव के, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में। थोड़ी एक लाइन और लिख लेते हैं छोटी छोटी, देख सकते हैं कृषि विकास हेतु पंचायत स्तर पर विशेष व्यवस्था की जाए। हमने देखो कोई इसमें याद करने वाली नहीं है, अपने मन से लिखी है, कोई इसमें इतना हार्ड वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है ज्यादातर, तो कृषि विकास को बेहतर व्यवस्था की जाए, योगदान दिया जाना चाहिए, उनको विशेष व्यवस्था की जाए, ठीक है। चौथी लाइन लिख दी कि हर घर गाँव में पानी की समस्या होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो लिखेंगे हर घर तक पानी की पहुंच होने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो ये छोटे छोटे कुछ ऐसे काम लिख दिए कि गांव में ऐसा विकास होना चाहिए। और ये थोड़ी भूमिका तैयार कर दी हमने कि गांव में थोड़ी ये समस्या होती है, जनता को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, तो इसके समस्या के निवारण के लिए ये पॉइंट को, ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान के लिए ये कार्य किया जाए, ठीक है। तो नीचे आप पॉइंटों में लिख देंगे अच्छे से। मैं कहता हूँ इससे इतना अच्छा लिख देंगे तो बहुत आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है
तो 5 में से 5 ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ये मैटर जो है मुख्य भूमिका होती है, जो मुख्य बॉडी होती है इस ज्ञापन की पत्र की, तो वो होती है 2 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं कहता हूँ कि कोई छीन ही नहीं सकता माई का लाल, चाहे एग्जामिनर कितना ही तगड़ा हो, इतने अच्छे लिखेंगे, मैं कहता हूँ बहुत शानदार आप करके आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारी एंडिंग, ठीक है। तो एंडिंग में आपको क्या लिखना है आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन करना है, जैसे कोई भी नाम है, मान लीजिए कोई राकेश नाम का व्यक्ति है, अपनी तरफ से कोई साइन कर देना, ठीक है। साइन करने के बाद, साइन ये समझते हैं हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। चाहे तो आप हस्ताक्षर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं तो भी आपका चलेगा। फिर ये हस्ताक्षर किसने किए हैं, जो भेज रहा है, ठीक है, जो भेज रहा है यानी कि, ठीक है, जो हमने ऊपर भी लिखा है अपना एड्रेस, जो भेज रहा होता है उसी का यहाँ पर एड्रेस होता है, ये सारा सिस्टम उसी के बारे में, जो भेज रहा होता है, जो सेंडर होता है उसी का ये एड्रेस होता है, वही उसी को सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। आप देख सकते हैं ये पोस्ट किसकी है, ग्राम विकास अधिकारी की है, ठीक है। ये विकास अधिकारी किस क्षेत्र का है, तो आप देख सकते हैं पंचायत क्षेत्र काला डेरा और जयपुर, ये उसकी लोकेशन आ गई, ठीक है। ये हो गया एंडिंग। और लास्ट में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी का आपको 1 नंबर डायरेक्ट सीधा आपको मिलेगा। ये हर स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, हर पत्र में मैं कहता हूँ लिखना चाहिए, ठीक है। हर पत्र के नीचे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा है वो लिख देना, सेवा में जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें ये जरूर लिखना है कि निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय, और एक पत्र और होता है, एक व्यक्ति और होता है निजी सचिव राष्ट्रपति महोदय, इनको सूचना देनी आवश्यक होती है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि कोई ऐसा लिख दिए निर्माण कार्य मंत्री, या ठीक है विकास मंत्री, ऐसा जो भी है, निजी सचिव विकास मंत्री, निजी सचिव उद्योग मंत्री, ठीक है। इस प्रकार आप जितने भी हैं उनको ये लिख सकते हैं। जैसे हमने इसी में से क्वेश्चन में से ही निकाल लिया, ग्राम पंचायत विभाग का एक व्यक्ति है, शासन सचिवालय यानी कि जो सचिवालय है उसको भी हम भेज रहे हैं। और एक और हमने बना दिया पंचायत समिति काला डेरा का जो प्रधान है उसको हम भेज रहे हैं, उसको भी भेज रहे हैं कि ये विकास कार्य होना चाहिए, इसको सूचना के लिए उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है काफी, इसमें आपने 3 भी लिख दिए तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 3 लिखते ही आपका काम चल जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा आपको 1 नंबर, ये मिल गया, ठीक है। और एंडिंग, ये एंडिंग भी बहुत जरूरी, कई बच्चे ये लिखते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो 1 नंबर तो ये हो गया, ठीक है, कुछ ये मिला के 2 नंबर तो ये सीधे हो गए, आपको मिलेंगे 2 नंबर। ये मेन बॉडी है ना, मुख्य भूमिका जो इसकी है, ठीक है, मेन बॉडी मुख्य भाग जो है, इसको आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 और 2 4 हो गए। और सारा सिस्टम यहाँ पर आपको और रह गया 1 नंबर, है ना। तो 1 नंबर में आपको ये सारा सिस्टम समझने के लिए लग जाएगा, ठीक है। ये विषय भी इसी के अंतर्गत आएगा। 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा और कंप्लीट होते हैं 5 नंबर। तो इसी प्रकार दोस्तों काफी आसानी से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ज्ञापन आपको काफी आसानी से समझ में आ चुका है। आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको कंप्लीट वॉच कर लें, आपको ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, ज्ञापन के बारे में और गहराई से समझ सकते हैं। काफी मनोरंजन तरीके से समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारी चैंपियन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सारी संपूर्ण व्याकरण उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।